Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths, where we make maths easy. Friends, today we are going to learn about partial fraction. So, what is partial fraction? तो partial fraction देखने से पहले हम ये f of x upon g of x, ये जो रेशनल फंक्शन है, यहाँ पे fx कुछ है in terms of x, gx कुछ फंक्शन है in terms of x. So this is called rational function. यहां पर अगर डिग्री ऑफ f of x यानी न्यूमरेटर में जो है उसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ g of x यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर कम है तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन. बट इफ डिग्री ऑफ f of x is greater than degree of gx, then this is known as improper rational function. तो अगर f of x की डिग्री कम है और g of x की डिग्री ज्यादा है f of x से, सो ये वाला पोर्शन हुआ तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन. और अगर if f of x की डिग्री ज्यादा है gx से तो हम उसे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं. तो अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है मींस f of x की डिग्री ज्यादा है और g of x की डिग्री कम है, तो हम डिवीजन कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल का अगर हमें दिया हुआ है x के फॉर्म में कोई फंक्शन. लेकिन अगर f of x की डिग्री कम है तो हम डिवीजन नहीं करते हैं. नाउ व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग a given rational function f of x upon g of x, ऐसा कोई रेशनल फंक्शन है, इस रेशनल फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन. यहां पे सपोज डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, तो अगर उसे हम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करें एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, देन दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. तो अब हमें अलग अलग केस के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, उसकी क्या टेक्निक है वो हमें देखनी है. फ्रेंड्स, टेक्निक बहुत ही इजी है. उससे बेनिफिट ये होगा हमारा कि अगर हमें एग्जांपल का इंटीग्रेशन करना है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके वो जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, उसे हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो सकता है. सो नाउ वी आर सीइंग द केस 1 when in denominator we have non repeated linear factor. Now friends, case 1 when the denominator is a product of non repeated linear factor. हमने जो रेशनल फंक्शन लिया f of x upon g of x, उसमें हम अभी प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें f of x की डिग्री यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है. और ये जो फर्स्ट केस है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड यानी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं और वो फैक्टर लीनियर है. तो फर्स्ट एग्जांपल x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2. This is again a rational function. f of x है, numerator is x plus 3, denominator is x minus 1 into x minus 2. numerator की डिग्री है 1, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है, यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो x into x x स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो जाएगी और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है. सो दिस इज
प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब हमें यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने दो। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना क्या है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है x-1 इंटू x-2 उसे मुझे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम करें, तो अलग अलग केस है। तो ये फर्स्ट केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी यहाँ पर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं और फैक्टर लीनियर है। लीनियर है यानी x की डिग्री हर एक फैक्टर में 1 है, ax प्लस b टाइप के फैक्टर वेयर a and b could be any constant। तो इसे हम कैसे सिंपलर फॉर्म में, कैसे एडिशन में कन्वर्ट करें, तो उसकी मेथड है। यहां पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। सिंपल। a अपॉन दिस फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। यहां न्यूमरेटर में x प्लस c की जगह पे कुछ और भी होता लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, यानी फर्स्ट डिग्री का, सपोज x प्लस 5, 2x प्लस 7, तो भी हमारे पार्शियल फ्रैक्शन यही होते। अब हमें डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तभी ये जो रेशनल फंक्शन हमें दिया हुआ है वो इसके फॉर्म में एग्जैक्टली सेम हो पाएगा। तो हमें यहां पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, यहां पे दो फैक्टर थे, तो a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। सपोज यहां पे एक और फैक्टर होता, सपोज x प्लस 3, तो क्या होता, प्लस c अपॉन x प्लस 3। चार फैक्टर होते तो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन प्लस d अपॉन, तो जितने फैक्टर हैं, लेकिन फैक्टर कैसे, नॉन रिपीटेड, कोई फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए और लीनियर फैक्टर की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन x-1 इंटू x-2 का हो गया a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। नाउ हियर वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करें वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे x-1 इंटू x-2 से मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, सो देयरफॉर यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 न्यूमरेटर में, इसका मल्टीप्लीकेशन a के साथ में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सो a इंटू x-1 इंटू x-2 अपॉन x-1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ b के साथ में भी होगा, सो b इंटू x-1 इंटू x-2 अपॉन x-2। तो हमने क्या कर दिया, इस डिनोमिनेटर को हम सामने ले गए राइट हैंड साइड में, तो वो ऊपर a और b के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब x-1 x-1 कैंसिल, x-2 कैंसिल, तो ये रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1। अब हमें फ्रेंड्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत सारी मेथड है। हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट ओपन कर दें, कंपेयर करें, तो जो इजी मेथड है वो ये है कि हम यहाँ पर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे। तो एक बार हम ऐसी वैल्यू ले लेंगे ताकि ये b चला जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाए इस पोर्शन की, तो a रह जाएगा, तो a की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें ऐसा करना है, x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि a चला जाए, तो यहां पर b रह जाएगा, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, सो लेट x की हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी है कि ये जो है इक्वेशन में से यहां से चला जाए। तो ये कब जाएगा b, जब इसका आंसर 0 हो, तो b इंटू 0 विल बी 0। तो ये जो फैक्टर है x-1 वो x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो ऑब्वियसली 1 के लिए 1 - 1 0। तो यहां पे हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं पूरे में, तो x की वैल्यू हम 1 लेंगे, तो जहां जहां भी मुझे x दिख रहा है सब जगह मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 प्लस b 1 - 1, so this is 4 is equal to a into -1 plus b into 0। तो ये 0 हो गया, हमने x की ऐसी ही वैल्यू चूज की थी ताकि b चला जाए, तो यहाँ b into 0 is 0, so 4 is equal to ये हो गया -a, therefore we can say
a इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। हम a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर x की कोई भी वैल्यू सपोज कर लें जिसमें b जाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी b की वैल्यू ले सकते हैं। या फिर जैसा हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया कि a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, x की ऐसी वैल्यू ली ताकि b चला जाए। सिमिलरली अब हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे a एक्सप्रेशन में से चला जाए, रिमूव हो जाए। तो ये कब जाएगा, जब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर x - 2 है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो x - 2 है तो ऑब्वियसली फॉर x = 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे, सो 2 - 2 0, सो a * 0 0, तो ये a चला जाएगा और उस केस में हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए लेट x = 2, तो x की वैल्यू हमने 2 ले ली। अब ये x = 2 हम पूरे एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3 into a 2 - 2। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ताकि आपको पता चले, एक बार हम एक्सपर्ट हो जाए। तो ये पोर्शन 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज 2 - 2 इज 0। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिखा है। प्लस b into 2 - 1, so 2 + 3 is 5, ये हो गया a into 0 plus b into 1, so 5 is equal to, ये 0 हो गया और ये b, so therefore b is equal to 5। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई। अब ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है -4, सो ये हो जाएगा -4 अपॉन x - 1, प्लस b की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन x - 2। तो यहां पे हमने जो उसके लीनियर फैक्टर थे और जो पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो यहाँ a और b की वैल्यू हमें मिल गई इसे सॉल्व करने से, तो उसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का क्या बेनिफिट हुआ, तो ये जो एक्सप्रेशन था x + 3 अपॉन x - 1 इंटू x - 2, तो इसे हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से एल्जेब्रिक सम, सिंपल फॉर्म के सम के फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। सो -4 अपॉन x - 1 प्लस 5 अपॉन x - 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर यही मिलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो हम अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग यूज है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसके इंटीग्रेशन की जगह इसके सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसे हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये हम सॉल्व करके a और b या c या जो भी है कांस्टेंट, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे इजी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि हमें जो भी पर्पस है, हमारा इंटीग्रेशन करना है या कुछ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो या कोई भी जगह पे हमें जो भी कुछ यूज है, हम इसके लिए बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन एम क्या है, ये जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है उसे वो एडिशन में कन्वर्ट करता है। Now we want to find partial fraction of 2x - 1 upon x - 1 into x - 2 into x - 3। तो फिर से f of x की डिग्री है 1, g of x की डिग्री, यहाँ पर हम x into x करेंगे तो x क्यूब, तो डिनोमिनेटर यानी g of x की डिग्री है 3। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर नॉन रिपीटेड है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और ये तीनों फैक्टर लीनियर है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। तो जैसे हमने प्रीवियस में किया था, दो फैक्टर्स थे, तो a अपॉन प्लस b अपॉन,
यहाँ पे 3 फैक्टर्स है मल्टीप्लिकेशन में, नॉन रिपीटेड लीनियर, a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन। सपोज इसी तरह से आगे हमें इंक्रीज करें इसे, तो 4 फैक्टर्स हैं अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर, तो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन प्लस d अपॉन, इसी तरह से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a b c। तो अब हम इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a के साथ, b के साथ, c के साथ। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम a के साथ करेंगे फ्रेंड, तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 into x - 3 रह जाएगा a के साथ में। अब हम एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहे हैं कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर कट करेंगे, वो स्टेप हमने स्किप कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू a इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, तो x - 1 और ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा x - 2 इंटू x - 3 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन b के साथ में, तो ये x - 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो b इंटू x - 1 इंटू x - 3 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन c के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, सो c इंटू x - 3 कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ x - 1 इंटू x - 2। अब यहां पे हमें 3 कांस्टेंट a, b और c फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहां पर x की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि एक बार a रह जाए, b और c चले जाए, फिर हम x की वैल्यू ऐसे ही चूज करेंगे कि b रह जाए, a और c एक्सप्रेशन में से चले जाए, फिर हम x की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि c रह जाए, a और b चले जाए। तो यहां पे हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू चूज करें कि a और b चले जाए, सिर्फ c रह जाए। सपोज हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a और b जाने चाहिए। तो यहाँ पे x - 3 फैक्टर है और यहाँ पर भी x - 3 फैक्टर है, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसी कोई x की वैल्यू हम ले लेते हैं। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, सो 3 वैल्यू ले लेंगे, सो 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो a और b चले जाएंगे, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो लेट x इक्वल टू 3, सो ये हो जाएगा 2 into 3 दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू a इंटू समथिंग, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, प्लस b, यहाँ 3 - 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, प्लस c, 3 - 1 is 2 and 3 - 2 is 1, तो ये हो गया 5 is equal to 0 0, और ये हो गया 2 into 1 2 times c, so 2c, so therefore c is equal to 5/2। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई। चलिए, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि a और c चले जाए एक्सप्रेशन में से। तो a और c में कौन सा फैक्टर कॉमन है, x - 2 कॉमन है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 लें तो 2 - 2 0 यानी a चला जाएगा, 2 - 2 0 यानी c भी चला जाएगा, b अकेला रह जाएगा। सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 into 2 4 minus 1 is equal to 2 minus 2 0, तो ये a into 0 plus b into 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1 plus c, 2 minus 2 होगा यहाँ पे इसलिए ये 0 हो गया, so 4 minus 1 is 3, so a into 0 0 plus b into 1 minus 1, तो ये हो गया minus b, और यहाँ पे c into 0 is 0, so from this b is equal to minus 3, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। तो हमें c और b की वैल्यू मिल गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि b और c एक्सप्रेशन में से चले जाएं। तो b और c में कौन सा फैक्टर कॉमन है, x - 1 फैक्टर कॉमन है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 चूज करें तो b और c दोनों चले जाएंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया, तो 2 into 1 दैट इज 2 minus 1 is equal to a into 1
minus 2 that is minus 1, then 1 minus 3 is minus 2 plus b into 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा प्लस c 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा। तो 2 minus 1 is 1, a this is 2 so 2a 0 0 so 2a is equal to 1 therefore a is equal to 1 by 2। तो हमें a b और c तीनों वैल्यूज मिल गई। फ्रेंड यहाँ पे हमने x इक्वल टू 3 फर्स्ट लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 1 लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। सपोज पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं ऐसी वैल्यू चूज करूंगा कि b और c चला जाए, तो आप ये पहले लीजिए, तो कोई भी ऑर्डर में ले लीजिए। हमें इन शॉर्ट a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करें, ये a b c की वैल्यू जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए थे वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2 सो 1/2 अपॉन x minus 1 प्लस b की वैल्यू है -3 सो दिस इज -3 अपॉन x minus 2 प्लस c की वैल्यू है 5/2 सो 5/2 upon x minus 3। So in this way we have converted this rational function into addition of some simpler function। simple function के addition के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया using the technique of partial fraction। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, then we can use this form। Now we want to solve example of integration where we use the method of partial fraction or we can say technique of partial fraction। So here we have to integrate x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x minus 1 और x minus 2 का मल्टीप्लिकेशन है जो लीनियर फैक्टर है। तो ये जो x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2 है, इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर दें तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। सो x plus 3 upon x minus 1 into x minus 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर में x और x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। Now we have to find out the value of a and b। a और b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं x plus 3 is equal to a into इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में, तो x minus 1 कैंसिल हो जाएगा, x minus 2 रह जाएगा, प्लस b into इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन b के साथ में, तो x minus 2 कैंसिल हो जाएगा, x minus 1 रह जाएगा। अब हम x की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि एक बार a रहेगा एक्सप्रेशन में b चला जाएगा। तो चलिए x is equal to 1 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें b को यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ x minus 1 है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 minus 1 0 तो b चला जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे हम रख देते हैं। So therefore 1 plus 3 is equal to a into x की वैल्यू 1, so 1 minus 2 that is minus 1 plus b into 0। तो ये हो गया 4 is equal to minus a, so therefore a is equal to minus, तो a की वैल्यू हमें -4 मिल गई। चलिए सिमिलरली अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू। यहाँ पे हमें a मिल गया, अब हमें b फाइंड करना है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि a चला जाए। या a के साथ मल्टीप्लिकेशन में x minus 2 है, इसलिए हमें 0 बनाना है, तो हम x की वैल्यू क्या ले लें। So if we take x is equal to 2,
सो 2 माइनस 2 0 यानी a चला जाएगा। अब ये 2 हम पूरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 is equal to a into 2 minus 2 is 0 plus b into 2 minus 1 is 1. So this is equal to 5. b into 1 is b. So therefore b is equal to 5. तो अब ये वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर दें। सो x plus 3 अपॉन x minus 1 into x minus 2 is equal to a। तो a की वैल्यू है -4 अपॉन x minus 1 प्लस b दैट इज 5 अपॉन x minus 2। तो ये हमने एग्जाम्पल में इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसे हमने एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें इस एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx दिस विल बी इक्वल टू, अब यहां पे हम ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जो हमें मिला है वो यूज कर लेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन। सो इंटीग्रेशन ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा टर्म है, ये हो जाएगा -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 dx। तो यहां तक पार्शियल फ्रैक्शन का रूल था। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या यूज है, तो बस यहां इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इतना यूज है कि इस मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर थे उसे हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। उससे हमारा क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है कि अब इसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के इसे हम सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। सो दिस विल बी -4 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस यहां से 5 बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या होगी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस c। ये हमारी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की। तो ये हो जाएगा -4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस c। फ्रेंड्स यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। उसे हम डिवीजन में लिखें अगर डिनोमिनेटर में, तो 1 लिखे ना लिखे चलेगा। तो यहाँ पे हमने कोई डिवाइड नहीं किया। सपोज यहाँ पे 2x माइनस 1 होता, तो 2x माइनस 1 होता तो उसका डेरिवेटिव हो जाता 2, तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखना है, सो आई कैन राइट दिस एज, इसे हम लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं आगे लिख देता हूं 5 टाइम्स log x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स log x माइनस 1 प्लस c। log का ये रूल है कि n log x को हम लिख सकते हैं log x रेज टू n। ये जो आगे मल्टीप्लिकेशन में है वो पावर में आ जाता है, या फिर उसे हम पावर से आगे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। सो यूजिंग दिस रूल I can write this as log x minus 2 raised to 5 इसका मॉड्यूलस माइनस ये हो जाएगा log x minus 1 raised to 4 प्लस c। अब यहां पे हम ये यूज कर सकते हैं log of x minus 2
रेज टू 5 अपॉन x माइनस 1 रेज टू 4 प्लस c यूजिंग रूल ऑफ लॉगरिथम। क्या रूल है? log x रूल इज log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इन फैक्टर्स को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर दिया। तो ये भी हमारा आंसर ही है। इस स्टेप में हमें आंसर मिल गया। हमने सिर्फ यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, पार्शियल फ्रैक्शन को हम कब यूज करेंगे? जहां भी हमें जो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है डिनोमिनेटर के, उसे एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। फिर वो इंटीग्रेशन हो या कोई दूसरी चीज है, वहां पर भी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर थे उसे एडिशन में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर दिया।